हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। मैं आलोक कुमार सीनियर क्लर्क आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे बहुत से दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आपने आरटीआई नहीं लगाया है, आप आरटीआई क्यों लगाएंगे। इसके लिए उनके लिए एक सूचना है। आप देख सकते हैं कि हमने आरटीआई लगाया कि जवाब आया कि नहीं आएगा, इसका रिप्लाई भी आपको दिखा देंगे। कभी सबसे पहले आप किसी पर अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास करना सीखें। उसके बाद अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सेपरेट रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना काम करिए, हमारा जो कर्तव्य है, हम जो काम कर रहे हैं वो हमको काम करने दीजिए। सीधा तो बात ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको प्रूफ दिखा देते हैं और रिप्लाई भी दिखा देंगे। ऐसा नहीं कि यही दिखाएंगे। बस जो आपका जो फाइनल है, ये 15 जब सेट पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो पूरा है आरटीआई में क्या क्या आया था वो पूरा हम आपको एक साथ टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। उसके लिए आप परेशान ना हो, अभी तक जो हम काम कर रहे हैं उसको करने दीजिए। अगर हमने कुछ स्टार्ट किया है तो उसको आपके लिए अच्छे के लिए किया है, आपके ख़राब के लिए नहीं किया है। अगर हम आपको एक साथ कुछ भी दे देंगे आप उसकी कद्र नहीं करेंगे। आपको स्लो स्लो देंगे तो आप उसको देखेंगे, अच्छे से करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म का विवरण। ये विवरण है, ये कब का है? उच्च न्यायालय इलाहाबाद, ये इलाहाबाद का है। ये देखिए मेरा नाम आलोक कुमार, हमने लगाया है मेल। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एड्रेस है। यहाँ पे क्या है, ये हमने कहाँ पे लगाया है, तमिलनाडु से लगाया है। ये देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इसके बाद ये देखो मेरा मेल है, इसी पे मेल पे मेरा यूट्यूब भी चलता है, आपको भी पता है। इसके बाद क्या है इस आरटीआई में, ये आगे देखो आप क्या क्या हमने क्वेश्चन पूछे थे ये भी आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को कोई भी चीज़ है उसका विश्वास नहीं होता ना, तो आपको हम पूरा दिखाई देते हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या हमने पूछा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नहीं हमने यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन पूछे थे। इन क्वेश्चनों को भी हम पढ़ के बता देते हैं। सबसे पहले माननीय महोदय, अभी तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2016 से 25 यानी कि 10 साल तक कितने भी नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, उनकी वैकेंसी की गई हैं, उनका विवरण दें। जो भी वैकेंसी हुई है 10 साल में उनका विवरण मांगा था। उसके बाद 2016 से 25 तक नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, उनमें से किस कैटेगरी की वैकेंसी निकाली गई थी। दूसरा क्वेश्चन था, जो भी वैकेंसी थी उसमें कौन सी कैटेगरी थी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर या और जो वैकेंसी थी ड्राइवर या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें क्या क्या कैटेगरी थी, इसके लिए पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन था, जो भी 2016 से 25 तक अभी तक सभी ग्रुप गा और घा में उन सभी कैटेगरी जिसका दूसरा चरण टाइपिंग टेस्ट था और उनका कंटेंट जो टेस्ट में अभ्यर्थियों को टाइप कराया गया था, जो भी दूसरा चरण जिनका टाइपिंग है जैसे ग्रुप सी का है, और जो स्टेनोग्राफर है उनका दूसरा चरण है वो है स्टेनो का, तो उनका जो कंटेंट उन्होंने दिया था एग्ज़ाम में वो कंटेंट क्या था और स्टेनो कैटेगरी के लिए कंटेंट क्या था, उसे देने की कृपा करें। वो भी कंटेंट मांगा था। अब चौथा क्वेश्चन क्या था, महोदय 2016 से 25 तक जितनी भी भर्तियां आपके द्वारा की गई हैं उनमें से ग्रुप गा ग्रुप जिसमें टाइपिंग और ग्रुप घा जिसमें ड्राइविंग टेस्ट करवाया गया था, उसकी प्रथम चरण की जैसे टाइपिंग, स्टेनो के टेस्ट, पूर्व की कट ऑफ और अंतिम सिलेक्शन की कट ऑफ, यानी कि जो आपकी सेकंड चरण हुआ था 10 साल में, उससे जो सेकंड चरण के लिए कट ऑफ कितनी गई थी वो भी कट ऑफ मांगी है। और जब फाइनल कट ऑफ जाती है उस टाइम कितनी कट ऑफ गई थी पिछले 10 साल की, वो भी मांगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिखा देते हैं, महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि यदि कोई अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में देता है और पूरे 250 हिंदी के शब्द और 300 अंग्रेजी के शब्द नहीं लिख पाता है तो वह फेल माना जाएगा या पास माना जाएगा। शब्द उसके द्वारा लिखे गए हैं कि मार्क, या फिर उनके द्वारा जो शब्द लिखे गए हैं उसके आधार पर मार्किंग की जाएगी। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था 5वां क्वेश्चन। आप 5वें क्वेश्चन में आप समझो कि जैसे कि अगर किसी ने 200 वर्ड वो 250 वर्ड हिंदी में नहीं लिख पाए, इंग्लिश में 300 वर्ड नहीं लिख पाए तो पास हो जाएगा, या मतलब जो जितने वर्ड लिखे उसमें से उसकी मार्किंग कर दी जाएगी। इसके लिए 5वां क्वेश्चन था। इसके बाद 6वां क्वेश्चन था, महोदय एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसने हिंदी में 250 वर्ड लिखे यानी कि 25 वर्ड पूरी उसकी टाइपिंग हो गई, अंग्रेजी में 300 वर्ड लिखे पूरी टाइपिंग हो गई और पूरे 10 मिनट लिए। जो कहते थे
कि मतलब जल्दी सबमिट करना है, 10 मिनट से पहले 8 मिनट में सबमिट करेंगे तो आपको हाईएस्ट नंबर मिलेंगे, 10 मिलेंगे, पूरे 25 मिल जाएंगे। इसके लिए पूछा गया था अलग अलग दोनों टेस्ट में लगाएं, दोनों में अलग अलग 10-10 मिनट लगाए हैं और कोई भी गलतियां नहीं की हैं तो नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप गा रिक्रूटमेंट 2024 जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है उसके अनुसार प्रत्येक सेक्शन में कितने मार्क दिए जाएंगे। अगर इसने दोनों में शब्द पूरे लिखे हैं, कोई भी गलतियां नहीं की हैं और टाइम भी पूरा लिया है 10 मिनट का, 10-10 मिनट का, तो कितने नंबर मिलेंगे। और इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें कितने नंबर दिए गए थे, अगर ऐसा सिचुएशन थी तो उसमें कितने नंबर मिले थे, ये भी पूछा है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन था, जैसे कहते हैं कि जल्दी सबमिट करना, उसके लिए एक अन्य अभ्यर्थी ने पूरा पैसेज 250 शब्द हिंदी समय में 7 मिनट में और 300 शब्द अंग्रेजी के 8 मिनट में सेक्शन में समय लगाया है, वो भी अलग अलग लगाया है, एक में 7 मिनट एक में 8 मिनट, और दोनों में कोई भी गलतियां भी नहीं की और प्रत्येक सेक्शन में कितने अंक प्रदान किए जाएंगे, इससे पहले जो भर्तियां हुई उसमें कितने अंक प्रदान किए गए थे। जो कहते हैं कि जल्दी आपको सबमिट करना है तो अधिक अंक मिलते हैं, तो उनके लिए ये था कि आपको हमने एक में 7 मिनट लगाया, एक में 8 मिनट लगाया है, दोनों में हमने टाइपिंग पूरी की है 25 वर्ड पर मिनट की और 30 वर्ड पर मिनट की, लेकिन जो इसमें नंबर मिलेंगे वो किस आधार पर मिलेंगे, किसको कम, दोनों को 10 मिलेंगे या दोनों को 25 मिलेंगे या दोनों को कम ज़्यादा मिलेंगे, इसके आधार पूछा। और क्वेश्चन नंबर 8 था, महोदय टाइपिंग या स्टेनो 50-50 नंबर के किस शर्त पर दिए जाते हैं। इसमें शर्त भी पूछी, क्या शर्त है ये भी बताने की कृपा करें। महोदय आप हमारे सभी प्रश्नों का सही संतुलित उत्तर देते हैं तो प्रार्थी आपका सदा आभारी रहेगा और आपसे आशा भी की जाती है कि आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे। महोदय जो भी उत्तर लिखे कंटेंट टाइपिंग और स्टेनो में मांगा गया है उसे हमारे ईमेल पर कॉपी और हार्ड कॉपी है इसको भिजवाने की कृपा करें। ये हमने ईमेल आईडी दिया था, ठीक है। यहाँ तो ये मेरा ईमेल रहा जो हमने RTA लगाया था। अब RTA का रिप्लाई भी आपको हम दिखा देते हैं। आपको सबसे पहले हम अपना ईमेल खोलते हैं, तब आपको RTA का हम रिप्लाई दिखाते हैं। 1 मिनट, ये देखिए RTA का रिप्लाई कब आया, इसको आप पहले नंबर पर देख सकते हैं। RTA ऑनलाइन रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ, यानी 29 जनवरी को हमारी जो RTA है उसका रिप्लाई डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि भेज दिया गया। इसमें क्या है, ये आपको जब ये मेरे पूरे 15 सेट हो जाएंगे उसके बाद हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। और ये हमने एक दूसरा RTA लगाया था, उसका रिप्लाई 24 जनवरी को आ गया था। हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं और आप हम ही पे ब्लेम कर रहे हैं, ये गलत है। हम आपको, अगर नहीं आपको भरोसा है, आपको पेपर चाहिए, आपको एक वो जो सेट है जो RTA में रिप्लाई आया है उसको हम आपको एक साथ दे देंगे। उसके लिए आपको पेड लेना पड़ेगा और आपको पेड नहीं लेना है तो आपको जैसे हम करा रहे हैं वैसे आप करिए, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में अपने शेयर करो, जिससे कि ये वीडियो सभी के पास पहुंचे। जितना हमारा परिवार बड़ा होगा उतना ही हम आपको मदद कर पाएंगे, हर तरीके से मदद कर पाएंगे। इसलिए आप परेशान ना हो, जैसा हम करा रहे हैं उससे आप करते रहिए तो आप 199 नहीं 100% आप पास होंगे। आपको टाइपिंग में या स्टेनो में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस वीडियो के साथ यहीं पे थैंक यू, धन्यवाद।